लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंदौर में बड़ा छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हुई और नेताओं ने लोकतंत्र, शिक्षा और युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। इस दौरान जीतू पटवारी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्यवाही को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित। राहुल गांधी के अभियान के तहत छात्र संवाद। जीतू पटवारी ने छात्रों से किया सीधा संवाद। पटवारी बोले, लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट देना नहीं। जंतर मंतर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। युवाओं के मुद्दों पर कांग्रेस का बड़ा अभियान। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। राहुल गांधी के देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान की गूंज अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सुनाई दी। शहर के रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। यह आयोजन शांभवी शुक्ला ने किया था, जिसमें छात्रों को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने लोकतंत्र की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट देना नहीं है। लोकतंत्र एक साझा जिम्मेदारी है और उसे बचाना ही भारत के भविष्य को बचाना है। जब विपक्ष अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाता, जनता सवाल पूछने के बजाय अंधभक्ति में उलझ जाती है, मीडिया सरकार की प्रशंसा तक सीमित हो जाता है और राजनीतिक दल जनता से डरना छोड़ देते हैं, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जितने यंगस्टर हैं उन्होंने जिस तरीके का आयोजन किया है उसकी इमेजिंग मुझे भी नहीं थी। मैं जिस तरीके से आया था, एक हमारा पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस होता है, पर जो भारत के लोकतंत्र के निर्माण की आपने बात की, और क्या एक बार हम वोट दे दें इसी से लोकतंत्र की परिणति हो जाती है क्या? तो मैं समझता हूँ कि इससे आगे बढ़कर भी लोकतंत्र हमेशा सवाल पूछने और जवाब देने का होता है। जो भी निर्णय और नीति तैयार होती है उस पर किस तरीके से देश में डिलीवरी ऑफ वे क्या जाता है और उससे कितने नुकसान होते हैं, नीतियाँ क्या समय रहते बदली जा सकती है क्या? किसी भी देश की जो सरकार होती है, किसी भी राज्य की जो सरकार होती है, जनप्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व जनता के प्रति 5 साल वोट लेने के बाद क्या ईयर टू ईयर या मंथ टू मंथ उसकी जो दायित्व वो निर्वाह कर पा रहा है क्या? इसीलिए विपक्ष भी होता है, इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी होता है, और इसीलिए आम नागरिक को भी आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए या अपने और संसाधन जिसके जरिए वो आवाज़ उठा सकता है, ये धारणा संविधान देता है, यही लोकतंत्र की मूल परिणति है। सिर्फ वोट देना, जनप्रतिनिधि चुनना, सरकार बना लेना, सरकार जो निर्णय ले उस पर कोई सवाल न करना, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। भारतवर्ष का लोकतंत्र या दुनिया का सबसे समृद्ध जिस देश का लोकतंत्र है उसमें सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी लोकतंत्र कमज़ोर होता है तब विपक्ष अपनी आवाज़ ढंग से नहीं उठा पाता, तब होता है। जनता सवाल पूछने के बजाय अंधभक्त बनती है, तब होता है। जब मीडिया चौथा स्तंभ अपना काम ढंग से न करते हुए सरकार की पूपी बजाने लग जाता है, तब होता है। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक लोग डरना बंद हो जाते हैं जनता से इमेज को लेकर, तब होता है। तो जो लोकतंत्र की मूल परिणति होती है वो सिर्फ वोट देना नहीं होता है, ये समग्र इसका मैंने जितना बोला उससे ज़्यादा भी होता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका सवाल सही है, पर वोट देना लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र नहीं होता। बिल्कुल। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने भी युवाओं की राजनीति में भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यधारा की राजनीति में युवाओं की आवाज सुनी जाती थी, लेकिन आज देश में मन की बात, धर्म की बात हुई, लेकिन युवाओं की बात नहीं हुई। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान के जरिए युवाओं की बात सुनने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे कि जीतू भाई ने बोला, ये इनिशिएटिव जो आपने लिया ये बहुत अच्छा है, और जो हमारी कल्पना थी इस इनिशिएटिव की, जिस कल्पना के साथ कार्यक्रम में आए थे उससे बहुत अलग ये कार्यक्रम है। पर युवा वर्ग की बात सुनी जाना, और क्या हम मेन स्ट्रीम में
मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में यूथ की बात आज सुन पा रहे हैं, उसको सेंटर स्टेज दे पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि वर्तमान में ये परिस्थिति नहीं थी, पर छात्रों की गूंज जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक इनिशिएटिव लिया है पूरे देश में, या तो अभी धर्म की बात हो रही थी, या हो रही थी किसी के मन की बात हो रही थी, किसी की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द आधारित बात हो रही थी जी, पर युवाओं की बात और युवाओं की चुनौतियों को अगर सेंटर स्टेज देने का काम किया है तो वो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने किया है जी। और जो उनने सवाल पूछे हैं वो सीधे युवा हित के हैं, और वो सवाल सीधे उस बात को जाके इंगित करते हैं कि जो अभी डेमोग्राफिक एडवांटेज की बात हो रही है, अभी मेरे दो साथियों ने एक शब्द इस्तेमाल किया, डेमोग्राफिक डिविडेंड जी, या डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है। हम लोग सबसे युवा देश हैं और रहेंगे भी सही आने वाले बहुत लंबे समय तक जी, जो अभी आंकड़े हैं उनके हिसाब से, जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से। पर क्या ये युवा देश आज जिस दिशा में हम हमारी युवा शक्ति को आंदोलित कर रहे हैं या जिस प्रवाह कर रहे हैं, लेकिन नदी का प्रवाह होता है वो जगह बनाता है, बिल्कुल ऐसे युवा अपने प्रवाह से जगह बनाता है, और वो जगह सही दिशा है या गलत दिशा है, दो दिशाओं में जाता है जी। अगर हम उसको सही दिशा में प्रभावित करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ सेंटर स्टेज किसी मंच से आत्मनिर्भर भारत जैसा शब्द इस्तेमाल कर लेना, या 2047 का उदाहरण दे देना जी, या स्वर्णिम काल की बात कर लेना, ये नहीं होगा। बिल्कुल, बात ही तब होगी जब इस देश को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, युवाओं को उनका संघर्ष का रिवॉर्ड मिलेगा, उनको मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा बढ़ाने का और आगे लाने का जी। तो ये जो बातें हैं ये राहुल गांधी जी ने आज देश के बीच मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सहसचिव शांभवी शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं की आवाज बनकर सामने आए हैं और छात्रों के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बन गया। एजुकेशन में जिस तरीके की भारत सरकार की नीति रही, नरेंद्र मोदी की नीति रही, उससे हर परिवार आज पीड़ित है। जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचा, छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई। छात्र किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, इस देश के युवा, इस देश के परिवार के, उनको यहाँ के मंत्री देशद्रोही कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे में राहुल गांधी जी की वो पहल जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये राजनीतिक भाषा में युवाओं के भविष्य की बात नहीं करनी, देश की भावना के अनुसार, अभिभावक की भावना के अनुसार, छात्रों की भावना के अनुसार मुझे देश के भविष्य की बात करनी है, तो ये गैर राजनीतिक तरीका हो सकता है। मैं मानता हूँ हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी मतलब सारे देश की ड्यूटी है कि जो एलओपी जी ने, विपक्ष के नेता ने जो भावना व्यक्त की, उसमें हम अपनी उपयोगिता, अपनी सहभागिता बनाएं। मैं मीडिया के चौथे स्तंभ से भी ये आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये आपके साथ जो यातनाएं दी जा रही है आपके परिवार में जब आप महसूस करते हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसे में हम सबकी ड्यूटी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाने की है कि हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा, एजुकेशन की, हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ सम्मान और स्वाभिमान रोजगार का कैसे हम बच्चों को दे पाए, इसकी बहस देश में छिड़े और उस बहस में आप सब योगदान दो। धन्यवाद। मैं बोल चुका हूँ ये उसकी निंदा, जिस भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है उन छात्रों की गूंज हमारे आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ है, युवा साथियों की आवाज़ है। जो आज दिल्ली का माहौल है, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी खुद सड़क पे उतरे हैं, प्रियंका गांधी जी खुद सड़क पे उतरी हैं। जिस तरह का व्यवहार इस सरकार ने उन लोगों के साथ किया है बहुत ही निंदनीय है। उसी की आवाज़ उठाने के लिए, छात्राओं की आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी की ये पहल है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नीट पेपर लीक हुआ था, वो लीक के बाद
आज की तारीख तक 23 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। सीबीएसई की चेकिंग में दिक्कत है। पहले लोग सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते थे, अब तो प्राइवेट स्कूल की भी चेकिंग में दिक्कत आ रही है और 700 रुपये प्रति प्रश्न उनसे शुल्क लिया जा रहा है रीचेकिंग का। यह आवाज़ राहुल गांधी जी की है, क्योंकि देश का भविष्य ही हम युवा हैं। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे जीतू पटवारी जी थे, सत्यनारायण पटेल जी थे, हीना कावरे जी थी, प्रियव्रत सिंह जी थे, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी थे, शोभा ओझा जी थी, मेरे दादा पंडित कृपा शंकर शुक्ला जी। बच्चों के साथ, युवाओं के साथ ये जो फाउंडेशन है आप जो देख रहे हैं, ये मेरे भाई है आर्यमान शंकर शुक्ला जी, जिनके साथ 20 से 25 हज़ार युवा इस संस्था के माध्यम से जुड़ा हुआ है। संवाद आज की पॉलिसी पे हुआ है, युवाओं को लेके हुआ है, युवाओं के भविष्य को लेके हुआ है, पेपर लीक पे हुआ है, इस तरीके के कई सवाल पूछे गए हैं। मंच की कमान आर्यमन शंकर शुक्ला ने संभाली। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, हीना कावरे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, वरिष्ठ नेता शोभा ओझा, पंडित कृपा शंकर शुक्ला और युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव शांभवी शुक्ला भी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज, इंदौर। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।